सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार। जयपुर दिस वीक का ये कार्यक्रम, ये एपिसोड शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, कुछ गंभीर बात करनी है। जी हाँ, वो बात ये है कि आप सभी को दोस्ती का दिन मुबारक हो। जी हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपका कार्यक्रम जयपुर दिस वीक आज आपका होस्ट नहीं बल्कि आपका दोस्त अमित शर्मा कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की। देखते हैं हफ्ते भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे बिजली की। बिजली हमारी कितनी बड़ी जरूरत बन गई है, ये भले ही वैसे पता ना चले, लेकिन इस हफ्ते पूरे देश को पता चल गया। ऐसे आधे से ज्यादा देश अंधेरे में डूब गया जब 3 ग्रिड एक साथ फेल हो गई। हालांकि इससे पहले नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुई थी और हमारा पूरा राज्य तो कम से कम अंधेरे में ही डूब गया था। देखते हैं महेश दादीच की ये रिपोर्ट। बीते रविवार की रात हम सोए हुए थे, बिजली गई। हमने विभाग को कोसा कि भाई क्यों नींद में खलल डाला। सुबह उठे तो आंखें चुंधिया गई, ये जानकर कि सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे शहर, राज्य बल्कि 11 राज्यों की बिजली गुल थी। जरूरत से ज्यादा बिजली ली तो नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया। दिल्ली में बिजली मंत्री ने 4 घंटे में ही सब कुछ ठीक करने के लिए खुद की पीठ थपथपाई तो अगले ही दिन फिर ब्लैकआउट। अब की बार एक नहीं, 3 ग्रिड फेल, 20 से ज्यादा राज्यों में अंधेरा। अब बिजली मंत्री बयान देने सामने नहीं आए। हमारे शहर में भी हालात खराब। मंत्री संतरियों के घर में तो चंबल की बिजली आ गई। मजबूरी में एसएमएस अस्पताल में भी विशेष बिजली दी गई। बाकी सब परेशान। सरकारी हुक्मरान बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमारे कारण नहीं, पड़ोसी राज्यों के कारण हुआ ये सब। उद्योगों के हालत अब भी खराब हैं। बिजली नहीं मिलने से काम बंद है। छोटे उद्योगों की कमर टूट रही है, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं। बेहतर होगा आगे के लिए हम ही संभलें और बिजली उपयोग में किफायत का महत्व समझ लें। जयपुर दिस वीक के लिए महेश दादीच की रिपोर्ट। इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक हुई और राइट टू हियरिंग पर मुहर लगा दी गई। सेम डे से ये एक्ट लागू हो गया। हमारा राज्य पहला ऐसा राज्य है देश में जिसने राइट टू हियरिंग को हरी झंडी दिखाई है। क्या है ये राइट टू हियरिंग, जानते हैं सत्येंद्र चौधरी की रिपोर्ट में। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य हो गया है जिसने बुधवार को राखी से एक दिन पहले अपने नागरिकों को जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम की सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में मीडिया को बताया कि सुनवाई का अधिकार अधिनियम में लोक सेवा गारंटी एक्ट की सभी 153 सेवाओं के अलावा अन्य बची हुई सेवाओं को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर किसी न किसी बात को लेकर आरोप लगते हैं या वो विवादों में आ जाते हैं। ये बात अलग है कि वो एक चतुर मुख्यमंत्री माने जाते हैं और वो विवादों से अपने आप को किनारे पर कर लेते हैं। ऐसा ही एक विवाद अभी हुआ उनकी अजमेर यात्रा को लेकर। उन्हें अजमेर जाना था, रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होना था, लेकिन अजमेर में कुछ ऐसे पोस्टर लगे कि मुख्यमंत्री ने तबियत खराब होने की बात कहकर अजमेर जाना टाल दिया। वो अगले दिन अजमेर गए, इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोपालगढ़ हिंसा विवाद से उबर नहीं पा रहे हैं। एक अज्ञात संगठन के पर्चे के बाद गहलोत ने अजमेर यात्रा रद्द कर दी है। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित मस्जिद सहित कुछ अन्य मस्जिदों में ये पर्चे चस्पा किए गए हैं। पर्चे में सरवाड़ और गोपालगढ़ की घटनाओं के लिए गहलोत को दोषी करार देते हुए उनकी तुलना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। इन पर्चों में आम मुसलमानों से सवाल पूछा गया है कि क्या वो 11 मुसलमानों की मौत के दोषी गहलोत के साथ रोजा खोलना पसंद करेंगे। रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन शिक्षा राज्य मंत्री और पुष्कर विधायक नसीम अख्तर इंसाफ ने किया है। नसीम तो इस मसले पर बात करने को भी तैयार नहीं है, लेकिन गहलोत की यात्रा रद्द करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत पर जनभावना के अनुरूप काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोपालगढ़ की हिंसा को अल्पसंख्यक समुदाय अभी भी नहीं भूल पाया है। दमकते नगीनों, रत्नों और जेम्स के साथ ज्वेलरी शो का इस बार भी शुभारंभ हुआ। जस्ट 2012 शुरू हो गया है।
जयपुर में इसकी दमक देखने को मिल रही है, लेकिन इसके उद्घाटन पर हमारे यहाँ के उद्योग मंत्री ऐसे दमके, ऐसे चमके कि उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। यहां तक कि उन्होंने सांसद महेश जोशी को भी कुछ ऐसा कहा कि वो भी चुप हो गए, सकते में आ गए। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर के ज्वेलर कन्वेंशन सेंटर की सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं, साथ ही जेम्बूर्स के लिए भी जमीन मांग रहे हैं। ज्वेलरी शो के उद्घाटन समारोह में भी जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष राजीव जैन और जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल बरेडिया ने ये मांगे दोहराई। इसके बाद सांसद महेश जोशी ने अपने भाषण में जेम्बूर्स के लिए सांसद कोष से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक का जब बोलने का नंबर आया तो वे पहले ज्वेलर्स पर बरसे। इसके बाद पारिक ने सांसद पर निशाना साधा। उन्होंने महेश जोशी से कहा कि सांसद कोष का पैसा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के काम में आना चाहिए, ज्वेलर्स को इसकी जरूरत नहीं है। भाई बहन के अनूठे प्यार की कहानी कहता है रक्षाबंधन। इस हफ्ते रक्षाबंधन मनाया गया। जयपुर में घर घर में भाइयों बहनों के बीच ये प्यार का रिश्ता देखने को मिला। बाजार सजे हुए दिखे, कारोबार चरम पर रहा। देखते हैं रिपोर्ट। साल में 2 दिन का बहनों को इंतजार रहता है, भाई दूज और राखी। दोनों दिन बहन भाइयों का दिन कहलाता है। गुरुवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बाजार में हलचल रही। हालांकि मावे की मिठाइयों से दूरी और चॉकलेट का चलन बढ़ता दिखा। जेल में, अस्पताल में और शहीदों की प्रतिमाओं पर रक्षा सूत्र बांधने के साथ नम आंखों का नजारा भी दिखा। फलों की जमकर बिक्री हुई। बाजार ने बहुत दिनों बाद हलचल दिखाई। व्यापारी प्रसन्न नजर आए। भाई बहन को खुश होना स्वाभाविक ही था। आखिर त्योहार जो उनका था। बीके शर्मा, जयपुर दिस वीक के लिए। जयपुर दिस वीक में इस हफ्ते के लिए इतना ही। अब फेसबुक वॉल पर चलते हैं। सबसे पहले दिल्ली के अमित गांधी की वॉल आपको दिखाते हैं। अन्ना हजारे का मूवमेंट किस ओर चला गया है, लोग उनके साथ हैं कि नहीं हैं। कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं उनके राजनीति में आने का, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर अमित ने शेयर की। ये सारी कहानी, सारी पीड़ा जो लोग शुरू से अन्ना के मूवमेंट से दिल से जुड़े, वो कहानी बयां कर रहे हैं। आप भी देखिए, पहले लिखा होता था कि मैं अन्ना हूं, मी अन्ना हजारे। अब लिखा हुआ है मैं अन्ना हा। जयपुर की प्रीति जैन की वॉल पर आपको लेके चलते हैं। बरसात में मक्का खाने का चलन होता है। बरसात आई नहीं, बरसात अच्छी नहीं हुई, लेकिन मक्का भी इसी कारण नहीं दिखा। प्रीति मक्का दिखा रही हैं, लेकिन टेक्नो मक्का देखिए। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, आईटी वर्ल्ड के लोग इसे देख के जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वो हमेशा इसी कीबोर्ड में डूबे रहते हैं। मक्का में भी कीबोर्ड नजर आ रहा है। वेल डन प्रीति। अब आपको राजीव अवस्थी की वॉल पर लिए चलते हैं। ये अपने आप को वॉल पे स्वामी राजीव अवस्थी बताकर रोज कुछ ना कुछ नसीहतें देते हैं, और इनकी शिकायत रहती है कि जयपुर दिस वीक में इन्हें अब तक क्यों नहीं दिखाया गया। आज हम इन्हें दिखा रहे हैं क्योंकि ये लेकर आए हैं पति का मुरब्बा। इस तस्वीर को देखिए। वो हर स्त्री और वो हर पति मुस्कुरा रहा होगा जिसका इस तरह से मुरब्बा या अचार बना दिया जाता है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही है। अब चलते चलते आपको लिए चलते हैं वीरेंद्र सिंह की वॉल पर। वो एक लतीफा शेयर कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड फोन करता है अपनी गर्लफ्रेंड को और पूछता है, हेलो जान, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? गर्लफ्रेंड जवाब देती है, कुछ नहीं, आज बहुत थक गई हूं, सोने की कोशिश कर रही हूं। तुम क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड, मैं क्लब में हूं और ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर। लॉग ऑन कीजिए www.bhaskar.com। खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। दोस्ती के इस दिवस की आपको फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।